Hello everyone, welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपनी 7th क्लास की इंग्लिश बुक हनी कोम की फर्स्ट पोइम द स्क्वेल करने वाले हैं। डियर्स, हम इस वीडियो में अपनी जो पोइम है उसकी सारी एक्सप्लेनेशन देखेंगे वर्ड बाय वर्ड। जो भी टफ वर्ड मीनिंग्स हैं उनको करेंगे और जो इसके क्वेश्चंस बनते हैं उनके रिप्लाई क्या होंगे वो सारे आज हम देखने वाले हैं। पोइम है द स्क्वेल। देखते हैं बिफोर यू रीड में क्या दिया गया है। द स्क्वेल, स्क्वेल मीन्स होता है गिलहरी। स्क्वेल मीन्स गिलहरी। ये देखिए अपनी छोटी सी प्यारी सी गिलहरी है और इसी गिलहरी के इर्द गिर्द अपनी पूरी पोइम घूमती है। जो गिलहरी है उसका डिस्क्रिप्शन इसमें किया गया है। यू मे हैव सीन अ स्क्वेल। यू मे हैव मतलब शायद, मे का मतलब शायद। यू मे हैव सीन, शायद तुमने देखी होगी। अ स्क्वेल, एक गिलहरी को। सीटिंग, बैठे हुए। ऑन द ग्राउंड, भूमि पर, धरती पर। ईटिंग ए नट, एक नट खाते हुए। नट मीन्स अखरोट, अखरोट खाते हुए। व्हाट डिड इट लुक लाइक, ये कैसी दिखाई देती है। हेयर इज ए पोइट्स डिस्क्रिप्शन, यहाँ पोइट का, कवि का डिस्क्रिप्शन, वर्णन है। ऑफ जस्ट सच ए स्क्वेल, जस्ट सच ए स्क्वेल, ऐसी ही गिलहरी के बारे में। जब गिलहरी बैठ कर के कुछ खाती है तो वो बिल्कुल बच्चे की तरह एकदम सीधा बैठ जाती है और फिर कुछ खाती है। तो कवि पूछता है कि जब वो बैठ के नट खाती है तो आपको कैसा दिखाई देता है। उसी का वर्णन यहाँ पे अपना जो पोइट है वो करता है। ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। ही वोर, वह पहनती है। वियर की सेकंड फॉर्म वोर। ही वोर, ही यहाँ पे जो स्क्वेल है उसके लिए यूज किया गया है। वह पहनती है ए क्वेश्चन मार्क, एक प्रश्न चिन्ह, फॉर टेल, अपनी पूंछ से। जो गिलहरी है उसकी पूंछ ऐसे मुड़ी हुई होती है जैसे कि वो कोई क्वेश्चन मार्क हो, प्रश्न चिन्ह हो। तो अपना जो पोइट है आर्मस्ट्रॉन्ग, उनको लगता है कि गिलहरी ने क्वेश्चन मार्क पहना हुआ है अपनी पूंछ की जगह। एन ओवरकोट ऑफ ग्रे, और एक ओवरकोट, ओवरकोट का मतलब होता है लंबा कोट, ऑफ ग्रे, सलेटी कलर का। क्योंकि जो स्क्वेल होती है, गिलहरी होती है, उसका कलर सलेटी होता है, इसलिए पोइट को लगता है कि उसने एक ओवरकोट पहन रखा है, एक लंबा कोट पहन रखा है जो कि सलेटी रंग का है, ग्रे कलर का है। ही सेट, स्टेट, स्टेट मतलब सीधा। ही सेट अप स्टेट, वह सीधा बैठ जाती है। टू ईट ए नट, एक नट को, अखरोट को खाने के लिए। ही लाइक टू टीज एंड प्ले। ही लाइक्ड, वह पसंद करती थी। टीज एंड प्ले, टीज का मतलब होता है चिढ़ाना एंड प्ले का मतलब होता है खेलना। तो वह खेलना और चिढ़ाना पसंद करती है। क्योंकि जब बैठ करके कुछ खा रही होती है, उसकी तरफ देखते हैं या उसकी तरफ दौड़ते हैं तो भाग के दूसरे पेड़ के पास जा करके फिर वैसे ही बैठ जाती है और फिर खाने लग जाती है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि ही लाइक टू टीच एंड प्ले, वह चिढ़ाना भी पसंद करती है और खेलना भी पसंद करती है। एंड इफ़ वी रन अराउंड हिज ट्री, एंड और इफ़ वी रन, अगर हम दौड़ते हैं, अराउंड हिज ट्री, उसके पेड़ के चारों ओर, ही वेंट द अदर वे, तो वो दूसरे रास्ते से निकल जाती है, वहाँ पे बैठी नहीं रहती। गिलहरी है, उसको पकड़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो डियर्स, यही थी हमारी छोटी सी प्यारी सी पोइम। गिलहरी ने अपनी पूंछ से क्वेश्चन मार्क पहना हुआ है, ग्रे कलर का ओवरकोट पहना हुआ है। नट को जब खाती है तो सीधे बैठ के खाती है, चिढ़ाना पसंद करती है, खेलना पसंद करती है। और जब हम उसके पेड़ के चारों ओर राउंड लगाते हैं तो वेंट द अदर वे, दूसरे रास्ते से निकल जाती है। और एथर हैं मिडलर, बावर्स, आर्मस्ट्रॉन्ग। तो अब हम देखेंगे इसके टफ वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर क्या हैं। देखिए जो पोइम है उसमें न्यू वर्ड मीनिंग्स कौन कौन से हैं। पहला स्क्वेल, स्क्वेल मीन्स गिलहरी। सेकंड डिस्क्रिप्शन, वर्णन। नेक्स्ट है वोर, वोर मीन्स पहने हुए। वियर की सेकंड फॉर्म है वोर, वोर मीन्स पहने हुए। नेक्स्ट है टेल, टेल मीन्स पूंछ। स्टेट, स्टेट मीन्स सीधा। और टीज मीन्स चिढ़ाना। अराउंड मीन्स चारों ओर। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बनते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोइट से द स्क्वेल वियर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। व्हाई डज द पोइट से, कवि क्यों कहता है द स्क्वेल, गिलहरी, वियर ए क्वेश्चन मार्क,
एक क्वेश्चन मार्क पहनती है फॉर टेल अपनी पूंछ से। हाउ शुड यू डिस्क्राइब इट्स टेल, और तुम इसकी जो टेल है उसको कैसे डिस्क्राइब करोगे, उसका वर्णन कैसे करोगे। पहला बात पूछी है क्वेश्चन में कि कवि को ऐसा क्यों लगता है कि उसने क्वेश्चन मार्क पहना हुआ है। क्यों लगता है? क्योंकि उसकी पूंछ जो है वो क्वेश्चन मार्क की तरह ही होती है, क्वेश्चन मार्क की तरह ही मुड़ी हुई होती है, ऐसे इसलिए कहा है। नेक्स्ट है कि तुम इसका वर्णन कैसे करोगे। आपको ये जो स्टाइल है ये और कैसे कैसे दिखाई देती है, किस तरह से आप इसका वर्णन करोगे, ये बताना है। देखिए रिप्लाई। द पोइट से, कवि कहता है दैट कि द स्क्वेल वोर ए क्वेश्चन मार्क, गिलहरी एक प्रश्नवाचक चिन्ह पहनती है फॉर टेल पूंछ से। बिकॉज, क्योंकि द टेल ऑफ अ स्क्वेल, एक गिलहरी की पूंछ, इज बेंट मुड़ी हुई है, लाइक अ क्वेश्चन मार्क एक प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह, और अ हुक्ड शेप, या फिर वो एक हुक जैसी शेप में है, हुक की तरह है। वी कैन डिस्क्राइब इट्स टेल, और हम इसकी पूंछ का वर्णन कर सकते हैं एज ए हुक ऑफ सिंकल, जो सिंकल होती है, जो सांकल जिसको हम बोलते हैं वो होती है, उसके हुक की तरह होती है, या ए ट्रंक ऑफ ए एलिफेंट, या एलिफेंट का जो ट्रंक होता है उसकी तरह होती है, हाथी का सूंड, ट्रंक मीन्स सूंड। एंड ए हुड ऑफ ए स्नेक, या फिर सांप के एक हुड की तरह, सांप के एक फन की तरह, हुड मीन्स फन, उसकी तरह दिखाई देती है। नेक्स्ट देखो, डू वी यूजुअली से दैट एन एनिमल वियर ए टेल, क्या हम साधारणतः कहते हैं कि एक जो एनिमल है, जानवर है, उसने एक पूंछ पहनी हुई है। व्हाट डू वी से, तो हम क्या कहते हैं। हम ऐसा कभी नहीं कहते कि जानवर ने पूंछ पहनी हुई है, हमेशा कहते हैं कि जानवर के पास एक पूंछ है। नो वी डजंट यूजुअली से, नहीं हम साधारणतः नहीं कहते हैं दैट कि एन एनिमल वियर ए टेल, कि एक जानवर ने पूंछ पहनी हुई है। वी यूजुअली से, हम साधारणतः कहते हैं दैट कि एन एनिमल हैज़ ए टेल, एक जानवर के पास एक पूंछ है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। He liked to tease and play. Who is teasing whom and how? He liked to tease and play. वह टीज करना, चिढ़ाना, एंड प्ले और खेलना पसंद करती है। Who is teasing, यहाँ कौन चिढ़ा रहा है, whom किसे, and how और कैसे चिढ़ा रहा है। जो बच्चे हैं वो चिढ़ा रहे हैं, गिलहरी को चिढ़ा रहे हैं, उसके पेड़ के चारों ओर राउंड राउंड गोल गोल घूम घूम करके उसे चिढ़ा रहे हैं। आंसर देखिए। द चिल्ड्रन टीजिंग द स्क्वेल, बच्चे टीजिंग चिढ़ा रहे हैं द स्क्वेल गिलहरी को। दे आर टीजिंग द स्क्वेल, वो गिलहरी को चिढ़ा रहे हैं। चेजिंग हिम, उसको चेज करके, चेज का मतलब उसका पीछा करके, अराउंड द ट्री, पेड़ के चारों ओर, पेड़ के चारों ओर गिलहरी का पीछा कर करके उसे चिढ़ा रहे हैं। तो डियर्स, ये थी अपनी पोइम द स्क्वेल एक्सप्लेनेशन विथ फुल सॉल्यूशन। आई होप सारी जो पोइम है आपको क्लियर हो गई होगी। अगर सब कुछ समझ में आ गया है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियो लाने का मन होता है। और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पे सेट कर लेना ताकि मेरी वीडियोज़ कंटिन्यूसली आप तक पहुँचती रहें। और अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरों को भी पढ़ाएं तो शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।